गुड मॉर्निंग बच्चों। आज डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में साइंस का टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ये पहला टॉपिक है। तो देखिए, सबसे पहले विज्ञान के बारे में। प्रेक्षण पर आधारित तथ्यों एवं नियमों का ज्ञान ही विज्ञान है। ये परिभाषा याद कर लीजिए, अगर विज्ञान के बारे में लिखने के लिए आती है तो ये परिभाषा हम रखेंगे। दूसरा है प्रौद्योगिकी। तो प्रौद्योगिकी का संबंध उन वैज्ञानिक तकनीकों और विधियों से है जिनके माध्यम से उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। तो ये है प्रौद्योगिकी। हम जानते हैं कि जब विज्ञान ने हमारे जीवन में बहुत बड़ी क्रांति आई है विज्ञान की वजह से, प्रौद्योगिकी की वजह से, क्योंकि बहुत नए नए आविष्कार हुए हैं जिनके माध्यम से हम कह सकते हैं कि हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज हुई है। तो सबसे पहले मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का महत्व आ सकता है, लाभ आ सकता है लिखने के लिए। तो हम ये जानते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से किन किन क्षेत्रों में क्रांति आई है, किन किन क्षेत्रों से हमको लाभ मिल रहा है। तो सबसे पहले इसमें है परिवहन क्षेत्र, दूसरा है चिकित्सा क्षेत्र, तीसरा है जनसंचार क्षेत्र, चौथा है कृषि क्षेत्र, नंबर 5 उद्योग। तो हम सबसे पहले बात करेंगे परिवहन क्षेत्र की। परिवहन क्षेत्र में क्या क्रांति आई है। परिवहन क्षेत्र में आज से काफ़ी साल पहले या प्राचीन काल में कह सकते हैं, परिवहन के लिए मुख्य रूप से हम लोग या तो पैदल यात्रा करते थे या बैलगाड़ी होती थी, उनके माध्यम से हम लोग यात्रा करते थे। लेकिन जब प्रौद्योगिकी आई, विज्ञान में प्रगति हुई, नई नई खोजें हुई, जिनके माध्यम से तो आज क्या है, बाइक उपलब्ध है, कार है, रेलगाड़ी है, हवाई जहाज हैं, बड़े बड़े जहाज हैं। तो अब हमको जाने के लिए बहुत कम समय में हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं। एक देश से दूसरे देश में माल ढुलाई के लिए बड़े बड़े जहाज, समुद्री मार्ग का भी प्रयोग किया जाता है। और कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो परिवहन में के क्षेत्र में इतनी बड़ी क्रांति आई है कि हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं। नंबर 2 आता है चिकित्सा क्षेत्र। चिकित्सा क्षेत्र में क्या होता है कि पहले जब हमारा इलाज होता था तो जड़ी बूटियों के माध्यम से, जो वैद्य होते थे वो जड़ी बूटियों के माध्यम से हम लोगों का इलाज करते थे जो बीमार होते थे। लेकिन आज के समय में क्या है, इतनी बड़ी क्रांति आई है, नई नई तकनीक आ गई है, नए नए उपकरण आ गए हैं, जिनकी वजह से हमारे शरीर में कौन सा रोग है उसका पता आसानी से लगाया जा सकता है। जैसे एक्सरे होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, सीटी स्कैन होता है। इस तरीके से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जिनकी वजह से ये हम आसानी से अपनी जांच करा सकते हैं। ब्लड में हमारे क्या दिक्कत है, शरीर के कौन सा पार्ट है। अब तो इतनी प्रगति हुई है कि हम जो है बहुत से अंगों का प्रत्यारोपण भी होता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि चिकित्सा क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ी नई क्रांति आई है। पहले जीवन बचाना बहुत मुश्किल होता था, ये सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन आज के समय में हम बहुत आसानी से जो है अपने जीवन को बचा सकते हैं नई तकनीक के माध्यम से। क्योंकि और ये सब किसकी देन है, ये सब विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ही देन है। तो इसमें लिखने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जनसंचार क्षेत्र। संचार का मतलब होता है कम्युनिकेशन, यानी कि अपनी बात को हम दूसरे तक पहुंचाएं। जब अब पहले क्या होता था कि हम अपनी बात को चल करके जब जाते थे दूसरी जगह पे तभी हम पहुंचा पाते थे। लेकिन विज्ञान की वजह से अब टेलीफोन है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है,
और बहुत सारे साधन हैं जिनकी वजह से हम अपनी बात को दूसरे तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। कंप्यूटर में अब जैसे कि शिक्षा ही क्षेत्र ले लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में ही छात्र घर बैठे हैं, ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं, तो ये सब किसकी देन है? ये सब जनसंचार की क्रांति की देन है, जिसकी वजह से हम आसानी से अपने जो हमारा टॉपिक है उसको हम बच्चों तक पहुंचा देते हैं। नेक्स्ट है कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र क्या है? यहाँ पे कृषि क्षेत्र है कृषि क्षेत्र में आज से काफ़ी समय पहले खेती में उतना अनाज उत्पादित नहीं होता था कि जितना हमारे मानव जीवन के लिए जरूरी था, और भुखमरी की कगार पर काफ़ी देश रहे हैं। लेकिन अब नई तकनीक आ गई है, नए नए उपकरण आ गए हैं, ट्रैक्टर है और जुताई के लिए तमाम उपकरण हैं, और क्या कहते हैं उसको, कीटनाशक हैं, जो कि बहुत से कीटाणु होते हैं जिनको आसानी से मारा जा सकता है कीटाणुनाशक का उपयोग करके, और हम अपनी फसल का जो उत्पादन है उसको बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। तो इसलिए कृषि क्षेत्र में भी हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी क्रांति आई है। अब इस समय क्या है कि हाइब्रिड बीजों का प्रयोग हो रहा है, तो ये सब विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ही देन है। नेक्स्ट है उद्योग। सभी जितने भी क्षेत्र हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित हैं, तो हम कुछ न कुछ चीज़ों को एक दूसरे में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे लास्ट में है उद्योग। तो उद्योग में मुख्य रूप से आपका अगर कृषि की भी बात करें तो ये भी आ सकता है कि बड़े बड़े हमारे देश में बहुत सारे उद्योग हैं जिनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इसके इस्तेमाल से उसमें बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं जिनसे हम कम समय में अधिक से अधिक माल का उत्पादन करते हैं, या कम आदमी जो होते हैं या लेबर कह सकते हैं कि उनका इस्तेमाल करके हम अपने उद्योग को बहुत ही बेहतर तरीके से उसको बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से उद्योग में भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की वजह से क्रांति आई है। तो ये सारे क्षेत्र हैं जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा मानव जीवन है वो पहले की तुलना में बहुत ही बेहतर स्थिति में पहुंच चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी